Hello everyone and welcome to my channel. So let's start today's video and आज की वीडियो में हम देखेंगे daily use sentences. Okay, so let's go to the selected sentences. Okay, let me raise my voice a little bit so that the video has a good enough voice. Okay, please do it as quickly as possible. as quickly as possible का मतलब है जितनी जल्दी संभव हो सके. तो प्लीज इसे जितना जल्दी संभव हो सके या जितनी जल्दी हो सके करो. ओके, सो एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके. प्लीज डू इट एज नीटली एज पॉसिबल. इसे जितना सफाई से किया जा सकता है प्लीज उतनी सफाई से करो. तो एज नीटली एज पॉसिबल, जितना नीटली कोई काम या जितना सफाई से कोई काम किया जा सकता है. प्लीज डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल. तो यहाँ अर्ली का मतलब भी होता है जल्दी और क्विकली का भी, लेकिन क्विकली में जो मीनिंग छिपा रहता है या मीनिंग जो होता है क्विकली का, उसका मतलब है किसी काम को जल्दी से करना. यानी कि अगर कोई काम आप 1 घंटे में कर रहे हैं तो उसको आप आधे घंटे में कर रहे हैं, तो वहां पे आपको स्पीड बढ़ानी है या काम को बहुत जल्दी से पूरा करना है. अर्ली का मतलब होता है इसको भी हम जल्दी बोलते हैं, बट इसका जो फीलिंग हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अर्ली से, वो मतलब है पहले. जो काम समझिए 5 बजे तक होना था, वो काम हम चाहते हैं कि उससे पहले खत्म हो जाए. तो प्लीज डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल. तो जितना पहले पॉसिबल हो सके उतना पहले करने का प्लीज इसे करें. तो एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से किया जा सकता है. एज नीटली एज पॉसिबल, जितना सफाई से. एंड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना पहले. राइट? ओके. प्लीज डू इट एट योर ओन पेस और कन्वीनियंस. यानी कि आपको जो कोई काम है आप करिए और आप जिस रफ्तार से या जिस जिस रफ्तार से आप उस काम को करना चाहते हैं, जिस स्पीड से, उससे करिए. एट योर ओन कन्वीनियंस का मतलब है अपनी सुविधा के हिसाब से. आपको जब मन करता है, जब आपको लगता है कि वो कर सकते हैं, तब कीजिए. तो प्लीज डू इट एट योर ओन पेस और एट योर ओन कन्वीनियंस. ओके. प्लीज डू इट व्हेनेवर यू फील लाइक. इसका क्या मतलब हुआ? जब भी आपका मन करे. व्हेनेवर यू फील लाइक, जब भी आपका मन करे तब आप कीजिए. ठीक है. ये जो इट इसमें है, इट को हम नेक्स्ट सेट में दूसरे वर्ड से रिप्लेस करेंगे, बट यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए. प्लीज डू इट के साथ इट को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी काम से, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है. प्लीज डू इट बाय टुडे इवनिंग. प्लीज इसे आज शाम तक कर लीजिए या कर दीजिए. राइट? प्लीज डू इट आइदर बाय टुडे और टुमारो. या तो इसे आज या कल तक प्लीज कर लीजिए. ओके. प्लीज डू इट ऑल बाय योरसेल्फ इफ यू कैन. अगर आप कर सकते हैं तो ये सारा काम प्लीज अपने आप कीजिए. इसका क्या मतलब हुआ कि डोंट टेक एनीबडीज हेल्प. तो डू इट ऑल बाय योरसेल्फ का मतलब है इस सारे काम को आप अपने आप कीजिए. इफ यू कैन का मतलब है अगर आप कर सकते हैं तो. ठीक है. तो अब हम सेकंड सेट में इट को रिप्लेस किया है, देखते हैं उसमें कैसे करते हैं. प्लीज ट्राई टू फिनिश एज क्विकली एज पॉसिबल. यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिए. प्लीज ट्राई टू. प्लीज ट्राई टू ड्रॉ एज नीटली एज पॉसिबल. जितना नीटली हो सके, जितना सफाई से पॉसिबल हो सके उतना सफाई से प्लीज ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए. प्लीज ट्राई टू रीच देयर एज अर्ली एज पॉसिबल. तो जितनी जल्दी संभव हो सके वहां पहुंचने का प्लीज कोशिश कीजिए. प्लीज ट्राई टू कम व्हेनेवर यू फील लाइक. जब भी आपका मन करे तब प्लीज आने की कोशिश कीजिए. प्लीज ट्राई टू गेट बैक टू मी बाय टुडे इवनिंग. आज शाम तक मुझे जवाब देने की प्लीज कोशिश कीजिए. गेट बैक टू मी का मतलब है या तो मुझे आप कॉल करें या मुझे मैसेज दें या मुझसे किसी भी तरह कांटेक्ट करें. तो गेट बैक टू मी और गेट बैक टू समवन का मतलब होता है कांटेक्ट करना, बात करना, मैसेज करना. ओके. प्लीज ट्राई टू कॉल मी एट द अर्लीस्ट. एट द अर्लीस्ट का मतलब है जितनी जल्दी हो सके, जब जैसे ही मौका मिले, मतलब इसका है जितनी जल्दी हो सके प्लीज मुझसे बात करने की कोशिश कीजिए. प्लीज ट्राई टू मैनेज इट बाय योरसेल्फ.
इसका क्या मतलब हो गया, एंड बाद में वही इफ यू कैन, अगर हो सकता है या अगर संभव है या अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज इसको अपने आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए। सेम वही बात है कि आप प्लीज किसी से मदद ना लें, प्लीज ट्राई टू मैनेज इट बाय योरसेल्फ। इसमें मैंने एक और वेरिएशन रखा है, वो भी चेक कर लेते हैं। यू नीड टू डू इट, इसका क्या मतलब है, आपको ये काम करना है, राइट। सो यू नीड टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल, तो जितनी जल्दी संभव हो सके आपको ये काम करना है। यू नीड टू डू इट एज नीटली एज पॉसिबल, जितना सफाई से हो सके तो आपको ये काम करना है। यू नीड टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना संभव जल्दी संभव हो सके या जितना पहले संभव हो सके आपको ये उतना पहले करना है। यू नीड टू डू इट एट योर ओन पेस और कन्वीनियंस, आपको इसे अपनी सुविधानुसार या अपनी स्पीड के हिसाब से करने की जरूरत या आपको ये काम करना है। यू नीड टू डू इट बाय टुडे इवनिंग, आपको ये काम आज शाम तक करना है। यू नीड टू डू इट आइदर बाय टुडे और टुमारो, आपको ये काम आज या कल तक करना है। एंड यू नीड टू डू इट ऑल बाय योरसेल्फ इफ यू कैन, अगर आप कर सकें तो ये सारा काम आपको करना है। तो अब इसमें प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पहले सेट में मैंने इट को रिप्लेस करके ये वर्ड्स यहाँ ऐड किए हैं, आप भी यहाँ अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो इस इट की जगह आप यहाँ कोई और वर्ड अपने आप जो आपको लगता है कि यहाँ यूज कर सकते हैं आप उसको यहाँ लगाइए और अपने आप से इन सेंटेंसेस को इनको बनाने की कोशिश कीजिए और फिर इनको जोर जोर से बोलने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं मेरे ख्याल है 1 2 3 4 4 8 7 15 और 7 22 या 22 सेंटेंसेस हैं। अगर आप इनको जोर जोर से बोल के देखेंगे तो आपकी बोलने की वो प्रैक्टिस होगी, आपकी जीभ को इन सेंटेंसेस को इन वर्ड्स को बोलने की ट्रेनिंग मिलेगी एंड दैट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर फ्लुएंसी। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, please like it, subscribe to my channel with notification bell so that you get a message when I upload a new video, and share this video if you want to with your friends and colleagues or whatever. Okay, thank you so much for watching. Bye bye for now.